हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे वाम फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, या फिर उन स्टूडेंट के लिए जो अभी फिलहाल में 12th कंप्लीट कर चुके हैं और आगे का प्लान कर रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग में अपना करियर बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे गवर्नमेंट के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं जिसकी वजह से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो, दोनों यहाँ पर कवर करते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो तो आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सब स्टूडेंट उस एग्जाम को दे सकते हैं, तो उस एग्जाम के बारे में भी बताते हैं, जिसकी वजह से आप अपना जो कोर्स कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के बाद आपका जो कैरियर है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लिया तो उसमें बहुत अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है। अभी आगे मैं सारी चीजें डिटेल में बताता हूं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट होगी, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या आपकी सैलरी रहने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में सारी चीजें बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका कैरियर ऑप्शन है, अगर आपने सेंट्रल नर्सिंग एग्जाम्स, सबसे पहले तो आपको नर्सिंग कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपको या तो सेंट्रल नर्सिंग एग्जाम देना होगा या फिर जो आपके स्टेट कंडक्ट कराते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो आपको एग्जाम देने होंगे, जिसमें आपको या तो स्टाफ नर्स के पोस्ट पर आपकी जॉब लग सकती है, या फिर दूसरा आपका जो नर्सिंग ऑफिसर्स है उस पोस्ट पर भी आपकी जॉब लग सकती है। तो चलिए एक एक करके जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बहुत बड़ी जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में, जो एम्स यानी कि जो एम्स कंडक्ट कराती है एग्जाम्स को, नॉर्सेट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जैसे एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपकी, अगर आप जीएनएम किए हैं तो उसके लिए आपको कैसे मतलब एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है और आपका कौन सा एग्जाम मीडियम कौन सा होने वाला है। तो आइए एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो नॉर्सेट के लिए आपको 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे एम्स के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप जीएनएम कोर्स किए हैं तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है इस एम्स नॉर्सेट के लिए। यानी कि 50 जो बेडेड हॉस्पिटल, यानी कि 50 बेड वाला जो हॉस्पिटल है उसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तभी आप इस नॉर्सेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहला जो प्री 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद जो मेन एग्जाम्स होते हैं वो आपके कंडक्ट कराया जाता है। दोनों एग्जाम 100 मार्क्स से होते हैं और दोनों एग्जाम्स के लिए आपको 1-1 घंटे मिलते हैं। यानी कि एक प्री एग्जाम होगा, एक मेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और जो आपका एग्जाम है उसका मीडियम इंग्लिश और हिंदी, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा और प्रीफर्ड रहेगा इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया एम्स नॉर्सेट जो कंडक्ट कराते हैं, जिसमें आप क्लियर करने के बाद, क्रैक करने के बाद आपको जो बीएससी नर्सिंग यानी कि जो आपका ये ऑफिसर है यानी कि नर्सिंग ऑफिसर है और जो आपका स्टाफ नर्स है, ये सारी जॉब्स आपको मिल सकती है। और सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो होगी वो 60,000 से लेके 80,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है, और धीरे धीरे बढ़ते आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी भी बढ़ती जाएगी। 80 से 90,000 और 1 लाख तक भी आपकी सैलरी पहुंच जाएगी, उसके अपर भी। ठीक है, चलिए दूसरे जो एग्जाम उसके बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो है SGPGI सिस्टर ग्रेड 2, यानी कि जो SGPGI कंडक्ट कराते हैं वो एग्जाम, यानी कि जिसमें आप नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स के जॉब आप मतलब उसके पोस्ट पर आप जॉब कर सकते हैं। तो एज लिमिट की बात करें यहाँ पर आपका 18 से 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगी, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए एक्सपीरियंस 2 साल। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 120 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं एसजीपीजीआई के लिए। एग्जाम मीडियम की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है। नाउ नेक्स्ट है हमारा आरआरबी स्टाफ नर्स। अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं अपने बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट करने के बाद, तो आप
आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आरआरबी स्टाफ नर्स, इसमें भी जो भी एज लिमिट वगैरह है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 21 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ज्यादातर जो भी सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है उसकी क्वालिफिकेशन एकदम सेम एज इट इज रहेगी, यानी कि बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए और जो जीएनएम है उसके लिए आपको 2 साल एक्सपीरियंस मैंडेटरी होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 100 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट्स को आपको दिए जाएंगे। एग्जाम मीडियम की बात करें तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद है अगला जो हमारा है ESIC स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 37 साल के बीच में एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन वही सेम रहेगा आपका। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 125 क्वेश्चंस होते हैं और 125 मार्क्स के होते हैं और टोटल आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं इस एग्जाम के लिए। और मीडियम जो आपका होगा वो वही सेम रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको। नाउ नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम है वो है NBS स्टाफ नर्स। ये भी स्टाफ नर्स के लिए है। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग वही सेम रहेगा आपका यहाँ पे। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स के होंगे। टोटल आपको 150 मिनट्स मिलेंगे और एग्जाम मीडियम वही सेम रहेगा, इंग्लिश और हिंदी, यानी कि सभी एग्जाम जो आपका पैटर्न होगा, जो एग्जाम होगा, जो मीडियम आपका होगा वो एकदम एज इट इज सेम होने वाला है। और जो क्वालिफिकेशन होगी वो सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होगी वो भी सेम होगी। नाउ नेक्स्ट है हमारा जिपमर नर्सिंग ऑफिसर। ये बेसिकली जो हमारा पौंडीचेरी के अंदर बहुत ही बड़ा मतलब एम्स के लेवल तक ये जो इंस्टीट्यूट है वो कंडक्ट कराते हैं जिपमर के नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इसकी एज लिमिट, ये भी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, आप इसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन वही सेम होने वाला है इसमें भी, यानी कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स होते हैं, यानी कि टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो 400 के होंगे। इसमें टाइम दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स। और एग्जाम मीडियम की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट है हमारा DSSP नर्सिंग स्टाफ। ये भी नर्सिंग स्टाफ के लिए होती है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 35 साल के बीच में होने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग और वही सेम रहेगा। एग्जाम पैटर्न की इसमें बात करें तो 200 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स के होने वाले हैं और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे इस एग्जाम के लिए। एग्जाम मीडियम सेम रहेगा आपका। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टेट NHMCHO, यानी कि ये स्टेट लेवल का एग्जाम होने वाला है। इसकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में होने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग सेम रहेगा और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 400 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स और आपको 90 मिनट्स मिलते हैं इस एग्जाम के लिए। और मीडियम आपका वही सेम रहेगा, इंग्लिश हिंदी सब में आपका मीडियम सेम ही रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट है हमारा यूपीपीएससी स्टाफ नर्स, यानी कि बेसिकली जो हमारे स्टेट ये गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं यूपी के द्वारा। तो इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 40 साल के बीच में है और ये स्टाफ नर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 170 क्वेश्चंस आते हैं और 85 मार्क्स के होते हैं, यानी कि जो एक क्वेश्चन आपका हाफ मार्क्स का होता है और 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं इस एग्जाम के लिए। और मीडियम सेम रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है UBTER स्टाफ नर्स, ये भी स्टाफ नर्स के लिए है। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर 42 साल तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन सेम रहेगा आपका। क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 200 क्वेश्चंस आपके होते हैं और 200 मार्क्स के होंगे। आपको इसमें 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स मिलेंगे। एग्जाम मीडियम सेम रहेगा आपका। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें आपकी जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी जो आपको मिलने वाली है वो 60,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है और धीरे धीरे आपके जो एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और वही अगर बात कर ले स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 30 to 40,000 के बीच में होने वाली है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका 50,000 प्लस भी हो सकती है। तो ये था जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज थी। अब नॉन मेडिकल फील्ड में हम कुछ ऐसे जो हमारे
कैरियर ऑप्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एमएससी हायर एजुकेशन कर सकते हैं, यानी कि एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी या फिर एमफिल भी कर सकते हैं। अपनी जो स्टडी है अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर फॉरेन में आप जॉब करना चाहते हैं, फॉरेन में नर्स बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको आपको देखना पड़ेगा, टारगेट करना होगा। उसके बाद ट्यूटर, यानी कि अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपका कैरियर ऑप्शन मिल सकता है। इसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग से काम नहीं चलने वाला है, यानी कि आपको आगे की जो हायर एजुकेशन है उसको कंप्लीट करना होगा। बीएससी भी कर सकते हैं या फिर आगे चल के आप पीएचडी भी कर सकते हैं। इसमें आपको प्राइवेट भी मिल सकते हैं और गवर्नमेंट भी आपको टीचिंग जॉब मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। यहाँ पर आप ग्राउंड लेवल पर बेसिकली आप यहाँ पर काम कर सकते हैं एज ए नर्स। सिविल सर्विसेज, और जो हमारा नंबर 6 है स्पेशलाइज्ड नर्स, जिसमें आप फ्लाइट नर्स बन सकते हैं, मिलिट्री नर्स बन सकते हैं। तो ये था जो हमारा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज कैरियर ऑप्शन आपके लिए था, वो सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको बताई है। और वही अगर नॉन मेडिकल फील्ड के बारे में बताएं, जिसमें आप कई सारे, यानी कि आप जैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप जो ट्यूटर बन सकते हैं, कम्युनिटी में आप ग्राउंड लेवल पर काम कर सकते हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज या फिर स्पेशलाइज्ड नर्स में आप फ्लाइट नर्स या फिर मिलिट्री नर्स भी बन सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा। और हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो देखने के लिए, और अपने कैरियर गाइडेंस के लिए हमारे वार्म फार्मेसी से जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, कोई भी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।